हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं। सो हाउ आर यू ऑल। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन से ये कहाँ गई थी। एक्चुअली आई थॉट टू डिसकंटिन्यू दिस, बट दिस इज़ माई पैशन एंड देन आई थॉट कि चलो भाई कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं। सो आई एम बैक या सो आज का जो स्टोरी है, एक्चुअली ये व्लॉग मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बट नाउ आई हैव गॉट सम फाइन एग्जाम्पल्स फॉर यू। मतलब एक स्टोरी मिली है एंड इट्स रियली नाइस। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी, वेस्टिंग इट टाइम। हेलो एवरीवन। सो आज का जो मेरा टॉपिक है इट इज़ ऑन अ गोल। एक्चुअली ये मैंने पहले भी एक व्लॉग में आप लोगों से शेयर किया था, बट दिस इज़ ऑन डिफरेंट थिंग। एक्चुअली इसमें आपको सही मायने में गोल की समझ आएगी कि गोल अगर होता है तो लोगों में जुनून होता है काम करने का, एंड इट वुड मतलब सुबह जब उठते हैं एंड इफ़ वी हैव सम प्लान्स तो उसको एग्जीक्यूट करने में आसानी हो जाती है, एंड it is a really fun thing and a loving thing. So let's start with the vlog. So हुआ कुछ ऐसा कि जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो मतलब सब देशों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी एंड बहुत लोगों की मौत हो चुकी थी। एंड जब थोड़ा ब्रेक आया इन दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो बहुत सारे मतलब जिन जिन देशों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि अगर ऐसे ही लड़ाइयाँ होती रही तो जो मानव संख्या है, मतलब कि लोगों की जो संख्या है वो डिक्रीज़ होती जाएंगी, एंड ऑलरेडी इट इज़ डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, राइट। तो मतलब और एक टाइम ऐसा आएगा कि इस धरती पर ये जो मानव लोग हैं मतलब उनका नामो निशान मिट जाएगा। तो हम करेंगे क्या? तो सबको चिंता होने लगी। देन उन लोगों ने डिसाइड किया वी शुड स्टॉप दिस वर्ल्ड वॉर एंड वी शुड मतलब हमको अच्छे से सबको मिलजुल के रहना चाहिए एंड वी शुड स्टॉप दिस वर्ल्ड वॉर। तो उन लोगों ने वर्ल्ड वॉर जब स्टॉप किया, जब डिसाइड किया, एंड द डे वर्ल्ड वॉर स्टॉप्ड, तो उन लोगों ने गेट टुगेदर मनाया। तो जब ये वर्ल्ड वॉर स्टॉप हुआ था एंड व्हेन दे सेलिब्रेटेड गेट टुगेदर इन पेरिस, तो जब ये मतलब ये वर्ल्ड वॉर जब स्टॉप हुआ था उस दिन को पेरिस में गेट टुगेदर डे बनाया जाता है, बहुत बड़ा, और यू नो लाइक कार्निवल टाइप मनाया जाता है पेरिस में। एंड जब ये मनाया जा रहा था तो एक इंसान था, वो ये सारे जो सिनेरियो था उसको वो ऑब्जर्व कर रहा था कि सब कितने खुश है, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी दिस सिनेरियो। तो वो खड़ा था, एक लाइट का पिलर था उनके नीचे खड़ा था वो खंभे के नीचे, एंड ही वॉज ऑब्जर्विंग इन दिस। और उनको एक थॉट आया माइंड में कि लोगों को एक्चुअली वर्ल्ड वॉर बिल्कुल पसंद नहीं है, बट दिस वॉज हैपनिंग, लेकिन लोग खुश नहीं थे, नो। एंड देन ही डिसाइडेड टू डू वन थिंग कि मैं इस दिन की मेमोरी में एक सिंबल क्रिएट करूँगा, मतलब एक प्रतीक बनाऊँगा मैं। आई विल मेक वन ऑफ द स्कल्पचर, कि मैं एक मूर्ति बनाऊँगा जो जब लोग उसे देखेंगे तो उसका मतलब उसके इनर सेंसेस, फिर उसके हाथ्स को पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा एंड उनको शांति मिलेगी। तो लोग दूर दूर से उसे देखने आएंगे, एंड उसको मतलब सिर्फ देखने क्यों आएंगे? द रीज़न इज़ कि उनको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे, उनको शांति मिलेगी। एंड सी दिस इज़ अ वन पॉइंट व्हाट ही थॉट। ओके, अभी सोचा, बट द बिगर थिंग इज़ नाउ द मेन पॉइंट इज़ कि वो कोई स्कल्पचर मेकर नहीं था, मतलब कि वो कोई शिल्पकार नहीं था, फिर भी उसको ये थॉट आया। सी दिस इज़ अ टफेस्ट थिंग। मतलब हमारा जो प्रोफेशन नहीं है और हम उस बार के प्रोफेशन का मतलब काम करने का जब हम सोचते हैं, सो इट मेक्स अ वेरी बिगर सेंस फॉर अस एंड फॉर एवरीवन ऑल्सो। तो उसने ये सोचा, अभी ये सोच लिया, वो उसका गोल बन गया। एंड आफ्टर दैट जब उसने सोचा कि मैं बनाऊंगा, अभी उसको क्या चाहिए था कि लोग जब उसको देखें तो उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने चाहिए, उसको हार्ट्स में शांति मिलनी चाहिए, इनर सेंसेस में, एंड दे शुड फील वेरी फ्रेश। अभी ये तो सोच ही लिया, अभी उनको ये भी तो सोचना पड़ता है ना कि मैं उसको कैसे एक्सप्रेशंस दूँ उस मूर्ति को, तब जाके लोग उसको देख के खुश होंगे, दे विल फील पॉजिटिव।
तो ये सारी चीज़ सेकंड ये आया। सो अभी ये तो उसका गोल बन गया और उसको करना ही है। नाउ द थर्ड मेन थिंग कम्स कि जब उसने डिसाइड किया था, द एज वॉज 55। एट द एज ऑफ 55 ही डिसाइडेड। अभी यार हमारी एज अगर 55 है तो हम तो मतलब ऐसे बोल, अब तो यार रिटायरमेंट का टाइम आ गया, हमसे तो कुछ नहीं होगा, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी गोल, या तो फिर हमारे में लेजीनेस होती है इसीलिए। बट दिस इज़ वॉट ही थॉट एट द एज ऑफ 55। सो उसने काम शुरू किया, राइट, स्कल्पचर मेकिंग का जो उसने सोचा था। तो वो सारी चीज़ें लेने गए, मतलब पत्थर, फिर जो जो उसके हथियार होते हैं जिनसे ये सारा काम होगा, कार्विंग वर्क, वो सब लेने गए। तो द फोर्थ इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि वो सारी चीज़ें लेने के लिए उसके पास पैसे तो थे नहीं। सो जो उनकी फेवरेट चीज़ें थी घर में उन्होंने बेच दी, एंड बेच के वो पैसे लेके एंड ही परचेज्ड ऑल दिस थिंग्स। बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा दिल होना चाहिए यार ये सारी चीज़ें सोचने के लिए, एंड यू नो टू वर्क ऑन इट नीड्स अ गट्स, लॉट्स ऑफ गट्स। तो वो लेके आए एंड ही स्टार्टेड वर्किंग। सो व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग द एज वाज 55। और वो जो मूर्ति जो मैंने बोला स्कल्पचर, वो कंप्लीट हुआ आफ्टर 18 ईयर्स, मतलब उसको 18 साल लगे, 18 साल लगे उस मूर्ति को कंप्लीट करने में। एंड व्हेन ही कंप्लीटेड दिस, तो उनको तब उसका एज हुआ था 73। तो एट द एज ऑफ 73 कंप्लीटेड दिस। एंड जैसे ही वो मूर्ति कंप्लीट हुआ तो उनका थोड़ा फाइनल टचअप वचअप बाकी था, लेकिन उतने में ही मतलब पूरे सब देशों में पता चल गया कि यार कोई एक स्कल्पचर मेकर है, उसने ये मूर्ति बनाया है, एंड इट्स रियली वेरी वेरी नाइस, फैब्युलस, ट्रिमेंडस, मतलब ऐसे ऐसे यू नो उनकी तारीफ़ होने लगी। सो जैसे ही तारीफ़ होने लगी, जो उनके ऑपोजिट साइड वाले जो पीपल थे, मतलब विरुद्ध में चलते बोलते हैं ना, तो उनको ईर्ष्या आ गई, मतलब उनको जेलसी होने लगी कि यार ये ऐसे नहीं हो सकता, मतलब हमारा भी काम अच्छा है। तो उनको ईर्ष्या आ गई। तो जब व्हेन दे फेल्ट जेलस, उनको जब गुस्सा आ गया, मतलब तो ये जो बंदा था जिसने ये मूर्ति बनाई, वो वहाँ पे उसकी स्कल्पचर स्कूल थी, मतलब एक घर था जहाँ पे, मतलब उसने छोटा सा वर्कशॉप रखा था जहाँ पे वो काम करते थे, और वो घर दूसरे घर रहते थे, दूसरे घर में एक्चुअली। सो जब उसने ये मूर्ति वहाँ पे थी जगह पे, वो जो घर का जगह है वहाँ पे, एंड ही वॉज स्टेइंग अनदर प्लेस। तो जब वो मॉर्निंग में आए तो उसने देखा उसकी जो मूर्ति है वो टूटी पड़ी थी नीचे। सी दिस शॉकिंग थिंग, आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ मेहनत उसकी मूर्ति मतलब टूट गई थी, एंड नीचे सब मतलब टूटी हुई सारे टुकड़े पड़े थे। एंड ही सॉ, फिर पुलिस केस हुआ, कोर्ट केस हुआ एक्सेट्रा, और वो लोग पकड़े भी गए जिन्होंने ये काम किया था, बुरा काम। एंड जब वो पकड़े गए तो उनको कोर्ट में पेश किया गया, और इस बंदे को भी पेश किया गया। एंड कोर्ट आस्क्ड कि तुम्हें इन लोगों को क्या सज़ा देनी है, इन लोगों ने इतना गंदा काम किया। सो फॉर अ मोमेंट ही वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट। फिर उसने बोला कि मैं इन लोगों को क्या सज़ा दे सकता हूँ, मैंने ये मूर्ति इसीलिए बनाई थी कि लोगों में शांति का मैसेज फैले, लोगों में पॉजिटिव चीज़ें आए, मतलब और हर तरफ शांति रहे। एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज वर्किंग फॉर। और अभी मैं ही वायलेंस खड़ा करूँगा तो मेरा ये मूर्ति बनाने का या ये संदेशा फैलाने का कोई मतलब ही नहीं है। सी दिस, मतलब मैंने रेड, मतलब ये सवाल ही पैदा, हाँ अगर हम उसकी जगह पे होते, व्हाट वी हैव डिड, कि हाँ उसको तो फांसी पे ही लटका दो, इतनी बुरी से बुरी सज़ा दो, उसने मेरा काम बिगाड़ दिया। मैंने जब ये स्टोरी पढ़ा ना, तो मैं अपना खुद का एग्जाम्पल ले रही थी। आई वॉज इन अ कॉलेज एंड आई हैव डन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। तो आई वॉज वर्किंग ऑन अ शीट्स, मतलब इतनी बड़ी शीट होती है, तो मतलब जब कोई इतनी सी भी गलती आती है या फिर फिनिशिंग अच्छे से नहीं होता है ड्राइंग में, तो वो मतलब पूरी रात बैठ के काम किया होता है, और जब दूसरे दिन रिजेक्ट हो जाता है तो मतलब ऐसा ही होता है कि छोड़ दो यार, नहीं करना है, ये चीज़ होता है। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, ही कंटिन्यूड अगेन, और मतलब वो कोर्ट में बोले कि मुझे कोई सज़ा नहीं देनी है, छोड़ दो इन लोगों को, एंड और मेरा जो गोल है, मेरा जो काम है, आई विल
कंटिन्यू दिस वर्क टू डू, और मैं फिर से ये मूर्ति बनाऊंगा एंड आई विल प्रेजेंट इट टू द वर्ल्ड, और लोग इसे देखेंगे और मतलब उन लोगों को शांति मिलेगी। सी दिस मतलब इट्स रियली वेरी इंस्पिरेशनल। अगर गोल है तो गोल पूरा करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब हद तक जा सकते हैं। एंड मैंने ये जब पढ़ा तो मतलब द थिंग इज़, गोल है और मतलब उसने मन की भी बात नहीं सुनी, बट लिसन सी, एट द एज ऑफ 73 उनका मन भी साथ नहीं दे रहा था कि रहने दे यार, अब तुझसे नहीं होगा। उसका शरीर भी साथ नहीं दे रहा, क्योंकि कार्विंग वर्क इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। अभी एट द एज ऑफ 73-80 हाथ भी शिवर करते हैं, मतलब हैंड्स आर शिवरिंग, बॉडी में इतना बैलेंस नहीं रहता है। इट शुड बी, मतलब ताकत होनी चाहिए इतनी। उसका बॉडी भी ना बोल रहा था, उसका मन भी ना बोल रहा था, दो ही कंटिन्यू टू डू दिस। तो दिस इज़ वॉट हियर, मतलब ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। वी शुड रिमेंबर दीज काइंड्स ऑफ पीपल व्हेन वी आर इन द फ्रस्ट्रेशन, या फिर हमसे कोई काम नहीं हो रहा है लेकिन वो हमारा गोल है, तो जस्ट प्रे एंड ऐसे लोगों को याद करो एंड प्रे टू द गॉड। गॉड अपने आप आपको बहुत सारी शक्ति दे देगा, ये सारी मतलब गोल, आपको गोल अचीव करने में। So that's it for today's vlog. Please do share, subscribe and take care. Bye.